यानी पिंजरे का दरवाज़ा खुल जाएगा और ये उड़ जाएगी। तो बरकत के लिए कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो मुझ पर 10 मरतबा दरूद पाक पढ़ेगा अल्लाह ताला उसके 100 दर्जात बुलंद फरमाएगा, उसके ऊपर 100 रहमत नाज़िल फरमाएगा और 100 नेकियां उसके नामा माल में दर्ज फरमाएगा, 100 गुनाह उसके मिटाएगा। और जो बंदा 50 मरतबा दिन भर में मुझ पर दरूद पाक पढ़ेगा तो कल बरोज़े क़यामत में उसके साथ मसाफ़ा करूँगा। जब प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़यामत वाले दिन मसाफ़ा करेंगे तो ये तो नहीं होगा कि मुसाफे वाला हाथ जो है जन्नत में चला जाए, बाकी सारा जिस्म दोज़ख में चला जाए। तो मुसाफे की बरकत से जो है सारे का सारा जिस्म जो है वो जन्नत में चला जाएगा। फरमाया क्या कि जो कोई 50 मरतबा दरूद पाक पढ़ेगा तो इंशाअल्लाह ताला बरोज़े क़यामत में उसके साथ मुसाफा करूँगा। तो मुसाफे की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अल्लाह ताला को रहम आ जाएगा और वो सारे के सारे जिस्म को जन्नत में भेज देगा। एक दफा बीबी फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तंदूर में रोटियां बना रही थी तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उधर से गुजर हुआ तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए फातिमा लाओ एक पेड़ा मुझे भी दो। तो आप रज़ी अल्लाह ताला ने पेड़ा बढ़ा दिया सरकार की जानिब। सरकार ने रोटी बनाई और तंदूर में लगा दी। थोड़ी देर के बाद तमाम की तमाम रोटियां पक चुकी थी, लेकिन जो सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से बनाई थी वैसी की वैसी कच्ची थी, उसे सेक तक नहीं लगा। तो अर्ज की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, है मेरे प्यारे बाबा जान, मैंने जो रोटियां पकाई हैं वो सारी की सारी पक चुकी हैं, लेकिन जो आपने बनाई वैसी की वैसी कच्ची, उसको तो आग ने छुआ तक नहीं। तो फरमाया, फातिमा जिसको मेरे हाथ लग जाए उसे दुनिया की आग तो क्या दोज़ख की आग भी नहीं जला सकती। तो इंशाअल्लाह जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे मुसाफा करेंगे तो करना क्या है, हमने सिर्फ 50 मरतबा दरूद पाक पढ़ना। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 50 मरतबा दरूद पाक की बरकत से हमारे साथ मसाफा करेंगे तो मसाफे की बरकत से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम पूरे के पूरे जहन्नम की आग से बच जाएंगे। गमों ने जो तुमको घेरा है तो दरूद पढ़ो, जो हाज़री की तमन्ना है तो दरूद पढ़ो। दरूद पाक की फजीलत ये है कि हम इसकी मिसाल इस तरह ले लेते हैं कि दुश्वार गुजार घाटियों में से तुम में से सबसे पहले वो निजात पाएगा जो मुझ पर कसरत के साथ दरूद पाक पढ़ेगा। दुश्वार गुजार घाटियों में से, जहाँ से बंदे का गुजरना बड़ा मुश्किल है, वहां से ये गुजरेगा बंदा तो उसे कौन बचाएगा? दरूद पाक उसको रास्ता देगा और उसका रास्ता जो बना के तो उसे रास्ता करके तो उसे पाए तकमील तक पहुंचा देगा। तो इसकी मिसाल हम इस तरह ले लेते हैं कि 50 100 एक मरतबा पढ़ा जाए तो 10 नेकियां मिलती हैं, 10 गुनाह मिटते हैं, 10 दर्जात सीढ़ियां बंदा जन्नत की तरफ चढ़ जाता है। सीढ़ियां कहाँ जाएगी? सीढ़ियां तो जाएंगी जन्नत की तरफ, मकाम बुलंद होंगे, अल्लाह की तरफ जाएंगी और जन्नत की तरफ हो जाएगा। आप इसको हम इस तरह समझते हैं कि एक कठाली है, उसके अंदर हमारा जिस्म है, ये कठाली है, उसके ऊपर मुसीबतें परेशानियां जो है वो नाजिल होती हैं, तो उसको जो कौन सही करेगा? दरूद पाक। हम इस सन्यारे की मिसाल लेते हैं कि सन्यारे ने सोना लिया, उसमें पीतल भी है, उसमें खोट भी है, उसमें नारगी भी है, उसमें तांबा भी है। उसने उसको रखा कठाली में, ऊपर दी उसने तेज आग। अब तेज आग दी तो जब तेज आग दी तो अब तेज आग क्या करेगी? उसको पिघलाएगी, लेकिन उसको साफ नहीं करेगी। तेज आग उसको पिघला देगी लेकिन उसके अंदर से खोट नहीं निकालेगी, उसके अंदर से नारगी नहीं निकालेगी, उसके अंदर से तांबा नहीं निकालेगी, लेकिन क्या करेगी? उसे पिघला देगी। अब तांबा भी पिघल गया, नारगी भी पिघल गई, सोना भी पिघल गया। अब वो क्या करेगा? सुहागे की चुटकी लेगा और उसके ऊपर मारेगा।
जैसे ही वो सोने के ऊपर जो पिघला हुआ सोना है उसकी दांत के ऊपर मारेगा तो जो उसके अंदर से सोना जो वही रहेगा, तांबा बाहर फेंक जाएगा, निकल जाएगा, और जो नारगी है वो बाहर निकल जाएगी, जो मैल के चाल है वो बाहर निकल जाएगी। फिर मारेगा थोड़ी देर बाद, फिर निकल जाएगी, फिर मारेगा थोड़ी देर बाद, फिर निकल जाएगी, फिर मारेगा थोड़ी देर बाद, फिर उसे समझ आ जाएगी कि अब सारा का सारा जो है ना सोना है, बीच में से जरा सी भी मिलावट नहीं रही। तो दरूद पाक भी ये है, ऐसे ही है जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बंदे के मुख पर मुसीबतें परेशानियां बहुत ज्यादा आती हैं। क्यों आती हैं? कि जब अल्लाह ताला ने इंसान को हजरत आदम की मट्टी को बनाया, उसके ऊपर 40 दिन जो है ना बारिश बरसाई। 40 दिन बारिश किस चीज की बिछाई बरसाई? 39 दिन जुल्म की, जबर की, कहर की, और जितनी भी बलाएं वबाएं उसके पास थी, उसने सब की बारिश उसके ऊपर बरसा दी, मट्टी के ऊपर। और एक दिन 40वें दिन रहमत की बारिश बरसाई। अब वो रहमत की बारिश ने सारे ही काम को ढांप लिया कि अल्लाह ने फरमाया कि मेरे गज़ब के ऊपर मेरी रहमत ने सबकत ले ली। बंद कर।